तो बदले में पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजन? अभी इसने यह कहा है कि अगर इस युद्ध में गलती से अमेरिका ने हम पर अटैक किया, इसका बेसिस ये है कि तुलसी गाबार्ड जी ने कहा कि एक और न्यूक्लियर स्टेट है। पहले इनकी सुन लेते हैं, इन्होंने कहा क्या है। हाँ, इन्हीं को सुन लेते कि हैं। पाकिस्तान देखिए, अगर कुछ काम सुशाफ लेट्स से ईरान सूरत हाल खराब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे साए बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नजर से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेगा, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। मतलब वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस तरह से थोड़ा सा दुनिया को एहतियात करनी चाहिए कि भारत को भी पाकिस्तान को मेरी आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, तो हाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख और पूर्व अमेरिकी सांसद तुलसी गैबार्ड ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। इसके बाद ही पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बेहद विवादित और ख़तरनाक बयान सामने आया, जिसने पूरी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तुलसी गैबार्ड ने कहा था कि पाकिस्तान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश अमेरिका के लिए परमाणु खतरा बन सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान के मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम को लेकर चिंता जताई। रिपोर्ट में ये भी संकेत मिला कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलें भविष्य में अमेरिका तक पहुंच सकती है। इसका सीधा मतलब ये था, अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार और मिसाइल सिस्टम्स भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकते हैं। तो तुलसी गैबार्ड के बयान के बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं होगा और उसे दिल्ली और मुंबई पर हमला करना पड़ेगा। उसने कहा, अमेरिका पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है, न्यूक्लियर रेंज में नहीं, इसलिए पाकिस्तान नज़दीकी दुश्मन यानी भारत को निशाना बना सकता है। ये बयान वर्स्ट केस सिनेरियो के रूप में दिया गया था, लेकिन बेहद उकसाने वाला माना जा रहा है। बिना किसी सीधी लड़ाई के भारत को इसमें घसीटना, इससे भारत पाक रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है। अब देखते पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति। एक तरफ पाकिस्तान की आर्थिक और आंतरिक स्थिति बेहद कमज़ोर बनी हुई है। पाकिस्तान इस समय भारी कर्ज में डूबा हुआ है। देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आम जनता काफ़ी परेशान है। इसके अलावा पाकिस्तान का ईरान के साथ तनाव है। अफगानिस्तान के साथ भी टकराव और सीमा विवाद, सीमा युद्ध जारी है। इन सब समस्याओं के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार उल्टे सीधे और भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। तो ये साफ दिक्कत है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नीतियों में सुधार नहीं कर रहा, बार बार तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रहा है और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान सच में भारत का कुछ बिगाड़ सकता तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब पाकिस्तान की गीदड़ बकिया है। ऐसा होता होगा अभी, ऐसा मुझे नहीं, अभी भी ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, वरना इस तरह है ना कि वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका या पाकिस्तान पोर्ट्रे इस तरह कर रहा है कि हम अमेरिका को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो वो अमेरिका को ही फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को जो है ना उनके कमांड्स पे चलते हैं। ठीक है। अब आप देख लें हमारा जितना शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से हम लोग कितने बट गए हैं। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जितने मुल्क हैं उसमें पाकिस्तानी शहर, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, हर बंदा कह रहा है कि तू गलत है मैं सही हूँ। सेम इसी तरह इस्लामिक मुल्क जो है उनमें भी यही सब कुछ चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये गलत है ये सही है। अब ये खामनेई पीछे शहीद हुए हैं, उसके पीछे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये शिया था तो हमारा नहीं है,
लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से हम लोगों के अंदर ना ठीक सारी है। चीजें बंटवारा अच्छा, हो। इधर ये तो आपने मजहब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, इधर एक पॉइंट ये नहीं आता कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो मैटर करते हैं या वो चलते हैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, मजहब बाद में आता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। ऐसे अगर देखें, रशिया तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो फिर वो ईरान का क्यों साथ दे रहा है? देखें सबसे बड़ी बात जी, जी, पर्सनल होते हैं साइड, सबको होता है, हर मुल्क को अपना अपना बेनिफिट होता है तो वो करता है इस चीज मतलब तो से। बात- लेकिन हमारा जो इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज है ना, हम लोगों की यूनिटी है ना, वो इस्लाम की वजह से है। ठीक है, अगर हमारे अंदर आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपस में हम लोगों की चीजें नहीं मैच करेंगी, तो वो कभी भी हमें एक एक करके सबको खत्म किया जा रहा है। और जिसकी एग्जांपल ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग चल रही है, आप देख लें अफगानिस्तान के साथ, वो उनको पीछे से भड़काया जा रहा है कि पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, यहाँ से सब भड़काया जा रहा है अफगानिस्तान कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, दोनों शहीद कौन हो रहा है, मर कौन रहा है, आम आवाम। अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। जी, ओवर यू। अल्लाह तो देख ही रहा है, सऊदी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं और दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है। इसकी बातों को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये आदमी भारत में पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर था और दुनिया में 2 ही एम्बेसडर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक जो अमेरिका जाता है दलाली करने, लॉबिंग करने, और एक जो भारत आता है, भारत के अंदर के पाकिस्तानियों के माध्यम से भारत को बर्बाद करने। और ये उस समय में था अब्दुल बासित, जब सोनिया गांधी का कार्यकाल चल रहा था। एक इसका बहुत फेमस डायलॉग है, इसने जो है कहा कि हमने बहुत दिनों तक ये देखा कि एंटी पाकिस्तान माहौल बन रहा है भारत में, तो हमने यहाँ के पत्रकारों को जो है कहा कि आप कृपया जो है प्रो पाकिस्तान लेख लिखें, और हमने बहुत लोगों से बात की और उसने एक नाम लिया जिसने कहा शोभा डे को हमने पैसे दिए, पब्लिकली बोला उसने कि और ये अभी हाल फिलहाल में ही बोला था जब ये पाकिस्तान में था, तो इन्होंने शोभा डी जी ने फिर हमारे लिए लिखा, उधर से शोभा डी के वो आ गया। ये जो लुटियन मीडिया एलिट सर्कल था ना, वही सोनिया गांधी काल वाला, उसमें कितने लोग आज भी प्रो पाकिस्तान हैं, क्योंकि ये आदमी हैंडल करता था, यानी फंड करता था। इस आदमी को सिर्फ एक आदमी ने कन्फ्रंट किया था, एंड दैट वाज अर्णब गोस्वामी, एंड ही वाज इन टाइम्स नाउ। अर्णब गोस्वामी को आईएसआई वाले आके उठाने लगे कि हटो हटो, अब कोई बात नहीं होगी, अब कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अब आप बात नहीं कर सकते। एंड वो इंटरव्यू हो रहा था पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर। तो अर्णब गोस्वामी तो उस लेवल तक का उन्होंने जर्नलिज्म एक्चुअली किया हुआ है। खैर, कमिंग बैक टू हिम, इस आदमी की बात को हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। पाकिस्तान का जन्म इसीलिए हुआ है। जिन लोगों ने धुरंधर 2 देखी है, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, फिर भी एक बात हम कहते हैं, वो पब्लिकली सब कहते रहते हैं, फिल्म का एक कैरेक्टर है, वो मरते-मरते ये बात कहता है कि खुरासान से फौजें उठेंगी और हिंदुस्तान की सरजमी पर जाएँगी और मैं तेरे आदमियों का खतना कराऊँगा और तेरी औरतों को माले-गनीमत बना के बेचूँगा। ये बात वो मरते-मरते बोल रहा है, बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है पूरे फ़िल्म का। वो क्या नाम विलेन, है? आप ये समझ सकते हैं। नहीं, वो नाम हम लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग फ़िल्म अभी तक नहीं देखे हैं, टिकटें नहीं मिल रही हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ से बहुत लोग परेशान हैं कि टिकटें नहीं मिल रही हैं। नहीं देखी तो मज़ा नहीं खराब करूँगा, बस ये पाकिस्तान की मानसिकता है, सोच है। उसके अलावा एक अभी वीडियो आया है, कोई लोग कनाडा या अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के वो लोग पिक्चर देख के निकले धुरंधर 2, तो कह रहे थे धुरंधर 1 तो बढ़िया थी यार, वो तो दिखाया पाकिस्तान में, ये अच्छा दिखा। धुरंधर 2 तो थर्ड क्लास से ये है, वो है। उसमें से एक आदमी कहता है कि मेजर इकबाल ने कहा था ना, वापस उठेंगे, वापस आएँगे। तो बस वही याद रखना है, वो मेजर इकबाल जिंदाबाद करते हुए वो हॉल से बाहर निकल रहे हैं, ये वीडियो भी चल रहा है। ये मानसिकता है, पाकिस्तान का जन्म हिंदुओं को मारने के लिए ही हुआ